बिहार में उद्योग चला करते थे, चाहे वो गन्ना मिल हो, चीनी मिल हो, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, ये तमाम चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं। मूलधन नहीं मिल पाता है, जो सही रेट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। किसान की हालत ये है कि एक भिखमंगा भी किसान से बेहतर है। हम लोग को फसल का मुआवजा सही नहीं मिल रहा है। मुआवजा। नमस्कार, मैं नकीउर रहमान हाशमी, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। आज मैं बात करने जा रहा हूं कृषि की, यानी किसानों की। अब किसानों की बात सुनकर आप ये ना समझ बैठे कि हम हरियाणा पंजाब में आंदोलनरत किसानों की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं बिहार के उन किसानों की बात कर रहा हूं जो 70% से ज्यादा या तो कृषि कर रहे हैं या कृषि से संबंधित व्यवसाय में लगे हैं। अब सवाल उठता है कि जहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर है, ऐसे में क्या बिहार में कृषि और किसानों के लिए स्पेशल खास रोड मैप तैयार नहीं होनी चाहिए? क्या अब तक किसी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है? क्या किसानों और मजदूरों के जीवन यापन के स्तर को सुधारने की व्यवस्था क्या किसी सरकार ने अब तक की है? बिहार में किसानों की हालत बंधुआ मजदूर जैसी हो गई है। आप कहेंगे ये कैसे? तो मैं बताता चलूं कि पूर्व में बहुत सारी मिलें, जैसे कि पेपर मिल्स, चीनी मिलों, जूट उद्योगों, डेयरी समेत कई ऐसे उद्योग जिससे बिहार के युवाओं को, खासतौर से किसानों को और कृषि से जुड़े लोगों को फायदा मिल रहा था, उनके बंद होने से अब इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। नकदी फसल लगाना किसान छोड़ चुके हैं। अब रही धान और गेहूं की बात, तो धान और गेहूं का जो रेट, जो मूलधन लगना चाहिए, मूलधन नहीं मिलने से किसान त्रस्त है, किसान परेशान है। नकदी फसल में एक तंबाकू बस्ती है जिसका अब रेट ठीक से नहीं लगना किसानों के लिए बड़ी परेशानी की सबब है। इस संबंध में हमने किसानों से बात करनी चाहिए। आइए सुनते हैं किसानों ने क्या कहा। नमस्कार, मैं नकीउर रहमान हाशमी अभी मौजूद हूँ ऐसे भूमि पर जहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जी हाँ, चारों तरफ यहाँ पे कृषि की जाती है, चारों तरफ खेती होती है और इन खेतों में जो फसलें उगाई जाती हैं ये तो तमाम लोगों को मालूम है कि ये किसान ही उगाते हैं। लेकिन किसान की ज़िंदगी क्या है, किसान किस तरह जी रहे हैं, किसान जो फसलें उगाते हैं क्या उनको इसका सही फ़ायदा मिलता है, नहीं मिलता है, ये तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ख़ासतौर से अगर बात की जाए कि किसान की सुविधाओं की, तो जिस तरह से बिहार में किसान परेशान हैं, जिस तरह से किसानों को दिक्कतें आ रही है, फसलें उगाई तो जा रही हैं लेकिन संसाधन नहीं मुहैया है। ख़ासतौर से नकदी फसल जो उगाई जाती है उसको लेके वो व्यवस्थाएँ नहीं है कि किसान को यहाँ पर बेनिफिट हो, फ़ायदा हो सके। कहने का मतलब ये है कि जो पहले बिहार में उद्योग चला करते थे, चाहे वो गन्ना मिल हो, चीनी मिल हो, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, ये तमाम चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से किसान जो नकदी फसल उगाते हैं उनको उनका फ़ायदा कैसे सही से मिल पाएगा। बहुत सारी इसके अलावा भी समस्याएं हैं, जैसे कि आप सिंचाई को ले लें, मशीनरी यंत्र जो हैं उसकी कमी होती है, भंडारण की कमी होती है। ये तमाम चीज़ें किसानों की समस्या में शुमार हैं। अब ऐसे हालत में किसान एक कहे तो बंधुआ मजदूर टाइप बन के रह गए। कारण उसका ये है कि वो नकदी फसल उगा नहीं सकते, उनको सही से इसका फ़ायदा मिल नहीं सकता है। नकदी फसल के लिए जो अगर उगाते भी हैं ये लोग, तो बाहर से बिचौलिए लगते हैं, माल बाहर जाता है, यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है जिससे उसको सही से इसका फ़ायदा मिल सके। हम कुछ किसानों से बात करेंगे कि जो नकदी फसलें यहाँ उगाई जा रही हैं उससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है और उस किसानी से उनका जीवन यापन किस तरह होता है। तो मैं बढ़ूँगा, अभी इस तरफ कुछ लोग काम कर रहे हैं, मज़दूर भी हैं, किसान भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इनका जीवन यापन चलता है और किस तरह से नकदी फसल या दूसरी फसलें जो हैं, इधर से ही आ जाते हैं हम लोग। इधर तो काटा है लेकिन आ जाइए, आराम से आइए, आ जाओ। तो ये कुछ मज़दूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम बात करेंगे इनसे। क्या हाल है, क्या हाल है? ठीक है, बहुत। पहले तो अपना नाम बता दें, परिचय दे दें कि आप। मेरा नाम पंकज कुमार। जरा सा कैमरा के सामने आ जाए। और बड़े किसान हैं यहाँ के, लेकिन इनकी क्या हालत है फिलहाल? ये अभी आप कौन सा काम करवा रहे हैं?
तंबाकू का काम करवा रहे हैं। अच्छा, ये तो नकदी फसल है। नगदी फसल है लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी है और क्या बोलता है 4 साल से लॉस जा रहा है, कोई अच्छा, फायदा ये नहीं। लॉस का कारण क्या है? मतलब रेट क्यों कमा? सरकार की नीति की वजह से कमा? सरकार की नीति, जीएसटी भी ज्यादा है और क्या बोलता है जो हम लोग को फसल का मुआवजा सही नहीं मिल रहा है, मुआवजा सही नहीं मिल रहा है। अच्छा, बीज खाद वगैरह को लेके क्या सहूलियत हम लोग है को सरकार? सरकारी यूनिवर्सिटी है पूसा, वो बीज देती है। हाँ। बीज देती है, हम लोग उसको उगाते हैं बीज को और तंबाकू बुआई करते हैं, समझ गए ना। लेकिन रेट हाँ, की बात अगर की हाँ, जाए हाँ, तो हाँ। रेट में बीज हो चाहे हाँ। खाद हो चाहे जो भी लेबर कॉस्ट है, हाँ, उस हिसाब से क्या लगता है कि पहले के बनिस्बत अभी कुछ ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा है और कोई प्रॉफिट नहीं होता है, किसान मर रहा है। अच्छा, तो नगदी फसल में तंबाकू भी आता है मोटे तौर पर, ऐसे तो सरसों आता है और भी गन्ना वगैरह आता है, लेकिन यहाँ पर लोग गन्ना वन्ना करते नहीं है। तो ये तंबाकू खास तौर से इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है और क्या बोलता है आलू, मकई, गेहूं, इस सब में नुकसान जा रहा है। जबकि देखिए मोटे तौर पे मैं कह दूँ कि आलू या आलू तो नहीं कहेंगे, गेहूं, चावल, ये तमाम चीज़ें जो होती है सरकार इसको खरीदती है, लेकिन ये सही क्या बोलता है जो उसका हम लोग को पैसा नहीं मिल पाता है। तो रेट कुछ है, लगाते कुछ है, रेट सही नहीं मिल पाता है किसान को। तो ये टैक्स में जो लेते हैं वो अनाप शनाप रेट बोलते हैं, कुछ से कुछ सही से हम लोग को क्या बोलता है उसका भरपाई नहीं मिलता है। तो ये बता रहे हैं कि जो रेट चावल गेहूं वगैरह का भी सरकार जो लेती और उसका सही रेट देती तो लोग उसको उगाते, लेकिन नकदी फसल उगाने के बाद भी प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पर, किसी तरह का उद्योग धंधा उस टाइप का नहीं है जैसे कि अगर गन्ना उगाया जाता, जैसे कि जूट वगैरह का मिल होता, चीनी मिल होता। ये तमाम चीज़ों की कमी की वजह से किसान परेशान है कि अपने फसलों को उगा के सही से जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जो है सो ज़रा से कैमरा घुमा दिया किस तरह से मजदूर भी यहाँ पे काम कर रही है। महिला मजदूर को रखने का क्या कारण होता है? रेट कम होता है, क्या होता है? रेट कम नहीं होता है, कहाँ कहने का मतलब मर्द जो है ना सो क्या बोलता है बाहर भीतर जाता है, लेडीज लोग से हम लोग काम करवाते हैं। ये तो हो सकता है कि तंबाकू में कम बेनिफिट की वजह से भी आप लोग महिला से काम कराते होंगे। तो जो बेनिफिट किसानों को मिलना था, जो बेनिफिट जो फ़ायदा मिलना था किसानों को, वो उस तरह का फ़ायदा यहाँ के किसानों को नहीं मिलता है, जिससे उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से प्रभावित है। हम और भी किसानों से बात करेंगे कि आखिर ये कब सुधार होगा, कब हालत किसानों की बदलेगी, कब जो है सो लोग अपने बच्चों को सही से सही स्कूलों में पढ़वा पाएंगे, बाहर भेज के पढ़वा पाएंगे, या फिर जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो स्टेटस है उनके जीवन का, वो कैसे सुधरेगा। और भी किसान हैं, आइए बात करते हैं। तो बहुत सारे किसान इधर भी हैं, देखते हैं इन लोगों की हालत क्या है। आइए, काफ़ी धूप है, बावजूद इसके लोग काम करते हैं। एक और किसान जो हमारे सामने अभी कैमरा में दिख रहे होंगे आपको, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर तंबाकू जो नकदी फसल है उसको लेकर क्या कहते हैं, ये किस तरह का फ़ायदा है, नुकसान है, क्या लगता है तंबाकू जो पहले पूर्व में जो तंबाकू से लोगों को फ़ायदा होता था, क्या अब भी वही फ़ायदा है? या तंबाकू में पहला वाला नहीं है। मतलब जो लोग नकदी फसल इसलिए उगाते थे कि भाई यहाँ पर पहले चीनी मिल था, जूट मिल था, क्या बोलते पेपर मिल था, तो लोग फ़ायदा उठाते थे। अब तो ये तमाम चीज़ें बंद हो गई, सरकार वो बंद भी करवा दी, मोटे तौर पर चालू भी नहीं हो रहा है वो। और उसके अलावा अगर गेहूं चावल पैदावार होती है किसानों से तो उसका भी फ़ायदा किसानों को नहीं मिल किसान को नहीं मिल पाता है, सही रेट मूलधन नहीं मिल पाता है, जो सही रेट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इससे मजदूर भी कुछ उसको आमदनी हो जाता है और हमारा भी कुछ आमदनी हो जाता है, गेहूं में कुछ नहीं है। तो मोटे तौर पर कहा जाए कि सरकार को विशेष सुविधा देनी चाहिए, खास तौर से जो उद्योग बंद हुए हैं वो उद्योग चालू होना था। उसके अलावा जी बिल्कुल देना चाहिए सरकार को। और उसके अलावा जैसे कि ये जो मूलधन जो नहीं रिटर्न होता है गेहूं का, चावल का, जी इसको सरकार को सही मूलधन किसानों तक पहुंचाना चाहिए। जी सर, ये कुल मिला के किसानों की बड़ी शिकायत है कि जो सरकार जिस चीज़ को खरीदती है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो या अन्य जो फसलें हैं ज़रूरी के लोगों के लिए, वो खरीद के सही मूल्य किसानों
को नहीं पहुंचना ये बड़ा ही चिंताजनक है, अफसोसजनक है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि ऐसे में किसानों की हालत क्या होगी, किसानों का जीवन यापन कैसा होगा, किसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकेंगे, किसान अपने बच्चों की शादियां कैसे, बेटियों की शादियां कैसे कर सकेंगे, किसान के साथ किसान अपने घर कैसे बना सकेंगे। ये तमाम जो समस्या है किसानों की आज आम देखने को मिल रही है बिहार में ख़ास तौर से। और ये आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर कड़ी धूप में लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही से मुआवजा नहीं मिलता है। आम, लीची, केला की बात की जाए तो आम तो बहुत है यहाँ पर, लेकिन कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहां पर इससे जूस तैयार किया जा सके। वहीं केला और लीची की बात करें तो इसके लिए कोई प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है जिसकी पैदावार करने से किसानों को विशेष फायदा मिल सके। और भी किसान हैं हमारे बीच, हम बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा आप। मैं संजय कुमार महतो। खास तौर से क्या करते हैं सर, क्या कौन सा खेती करते हैं? सर मैं किसान हूँ और किसान की हालत ये है कि एक भिखमंगा भी किसान से बेहतर है। किसान जब ये एमएसपी लागू करने की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो डीएपी की कीमत जो 700 से यूपी और अभी के राज्य में जो 700 डीएपी था वो 1300 रुपये हो गया। यूरिया जो 150-200 था वो 300-350 में मिल रहा है। अभी तंबाकू को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए तंबाकू एक किसान जीवन यापन के लिए किसान का था, लेकिन तंबाकू को भी बैन लगाने की सरकार कर रही थी बात तो किसान लगाना बंद कर दिया था। दूसरी बात कि किसान की स्थिति कोई सरकार सुनने के लिए नहीं है, सिर्फ ये बड़े बड़े उद्योगपति को सुनती है। किसान पिछली बार आलू में मर गया, आलू बिका नहीं, स्टोरेज भंडारण कर लिया, वहाँ से बिका नहीं। इस बार जो स्थिति है आलू उपजा नहीं, उसका मुआवजा सरकार नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों का है, पूंजीपतियों का है। तो कुल मिला के किसानों का ये कहना है किसान मेहनत कर रहे हैं, सरकार उस तरह से किसानों को नहीं देख रही है, ना किसी तरह का कृषि यंत्र की व्यवस्था होती है, सिंचाई खुद से लोग करते हैं, अपने पंप से कराते हैं। खास तौर से सरकारी नलकूप भी चालू नहीं है और अनुदान भी सरकार ने दे रही है जो लोग बोरिंग करावे। बिजली बिल बढ़ा दिया है, बिजली बिल जो कम रेट में था उसको ज़्यादा रेट कर दिया। बिजली बिल भी नहीं, बिजली भी आपको नहीं, बिजली की आपूर्ति है लेकिन बिल ज़्यादा है। बोरिंग जो हम लोग गाड़ते थे उस पर सब्सिडी देती थी सरकार, वो भी बंद कर दिया, वो भी सब्सिडी नहीं दे रही। जो किसान आंदोलन कायदे से बिहार में होना चाहिए था वो बिहार में नहीं हो रहा है। किसान क्या करेगा? सरकार तो व्यस्त है सिर्फ सरकार बनाने और बिगाड़ने में। एमपी खरीदना है, एमएलए खरीदना है, सरकार गिरानी है, मोदी सरकार। और बिहार सरकार जो अभी कैबिनेट नीतीश जी की सरकार है वो सिर्फ विधायक और मंत्री खरीदने पर लगे हुए हैं। उनको किसानी से क्या मतलब है? किसान तो मोटे तौर पर ये कहा जाए कि किसान इन दिनों लाचार है, मजबूर है, और एक तरह से कहा जाए किसान बंद के रह गया है, बंधुआ मजदूर बन के रह गया है। तो इस तरह से सरकार को चाहिए कि इस पर विशेष ध्यान दे। 70 से 80% लोग इसी कृषि पर निर्भर हैं और मोटे तौर पर अगर किसानों की हालत ठीक नहीं हुई, समाज की हालत ठीक नहीं होगी, देश की हालत ठीक नहीं होगी और विकास का जो स्तर होता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं नकीउर रहमान हाशमी, सोशल न्यूज़ बिहार। मैं बताता चलूं कि पूर्व में जो उद्योग हुआ करते थे उसकी वजह से बहुत सारी खेती, नकदी फसलों की खेती होती थी, लेकिन उद्योग धंधे बंद होने की वजह से किसानों ने नकदी फसलों को उपजाना बंद कर दिया। ऐसे में किसान के पास रास्ता क्या बचता है? क्या बिहार में सरकार को खास कृषि मैप नहीं बनानी चाहिए जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं का पलायन रुके, किसान और मजदूर की अर्थव्यवस्था, उनके जीवन यापन के स्तर ठीक हो? ये तमाम सवाल तो सरकार के लिए किसानों की जानिब से बनते हैं। ऐसे में सरकार को कृषि के अहम रोड मैप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।